Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss any update from Samco. Hello friends, welcome to today's episode on trading trend-defining large moves. In today's episodes, we are going to discuss a trading strategy for trading large-bodied moves. यानी large-bodied candles on the upside और downside जब create होती है, तो कैसे किसी ट्रेडर को ट्रेड करना चाहिए वो हम आज डिस्कस करेंगे. हम क्या कवर करेंगे कि लार्ज बॉडीड मूव का क्या मतलब है, वो किस तरह से काम करती है, आपको कैसे इसे ट्रेड करना चाहिए, कब एंटर करना चाहिए इस टाइप के ट्रेड्स को, कब कहाँ स्टॉप लॉस रखना चाहिए, एंड इसे हम समराइज करेंगे. तो लार्ज बॉडीड मूव का क्या मतलब है, देखते आइए. ये एक DHFL का एग्जाम्पल है जहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक बड़ी 50% की इंट्राडे मूव देखने को मिली थी. यानी भाव 600 रुपये के आसपास से 330 रुपीज इंट्राडे गिरा था. द डिफरेंस बिटवीन लार्ज बॉडीड मूव्स फ्रॉम ट्रेडिंग गैप्स इज द फैक्ट दैट गैप अप और गैप डाउन में यूजुअली मूवमेंट जब आती है तब कोई ओवरनाइट न्यूज़ के कारण सुबह जब मार्केट खुलती है 9 सवा 9 बजे तब एक सडनली गैप अप या गैप डाउन देखने मिलता है. लार्ज बॉडीड मूव्स में क्या होता है कि जहाँ पे यूजुअली सारी की सारी मूवमेंट इंट्राडे आती है. ये गैप, इसमें जो भी न्यूज़ आती है वो ट्रेडिंग के दौरान आती है, यानी 9 और 3:30 के बीच में आती है अगर आप स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हो. इसीलिए इस टाइप की मूव्स में कोई गैप्स नहीं दिखते, लार्ज कैंडल्स दिखती है. और अगर आप देखोगे तो ये केस में एक 50% डाउन मूव की एक लार्ज कैंडल देखने मिली थी और देयर वाज ट्रिमेंडस ट्रेडिंग वॉल्यूम. अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा था इन सच अ केस. तो ये एक कन्विक्शन ट्रेंड डिफाइनिंग मूव था. ये कैंडल ने ये डिसाइड और ये एग्जिबिट किया है कि DHFL की एक सेक्युलर बेयर मार्केट शुरू हुई है और ये एक डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है. अगर आप देखोगे तो वो इवन फ्रॉम 300 रुपी लेवल्स उस दिन आज का अगर आप भाव देखोगे तो 15-16 रुपये है. कई बार लोगों को ऐसा लगता है अरे कि आज तो स्टॉक 30% गिर गया, 40% गिर गया, अभी तो बहुत सस्ता हो गया, मुझे खरीद लेना चाहिए. इस मूव के बाद कई रिटेल इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को ऐसा लगा कि अरे वाह, इतनी बड़ी अच्छी कंपनी में 50% आज भाव कम हो गया, मुझे लेना चाहिए, ये वापस इवेंचुअली 600 तो हो ही जाएगा. बट यही लोग गलती करते हैं. आप ये भूल जाते हैं कि अगर इतनी बड़ी लार्ज ट्रेंड डिफाइनिंग मूव हुई है विथ अ वेरी हाई वॉल्यूम, इसका मतलब ये है कि अभी ऑनवर्ड्स ये स्टॉक का या ये सिक्योरिटी का ट्रेंड चेंज हो गया है और ट्रेंड के अगेंस्ट आपको ट्रेड करना चाहिए नहीं. अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करोगे तो 100% वैल्यू डिस्ट्रक्शन होगा, आपका लॉस होने का चांसेस और प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है. देखते हैं एक ऑल्टरनेटिव अपसाइड वाला. अगर आप देखोगे तो ये एक्सिस बैंक का के स्टॉक है. ये स्टॉक में अगर आप देखोगे देयर वाज अ वंडरफुल 20% कैंडल दैट वाज मेड. ये बहुत ही बढ़िया लार्ज कैंडल थी और वो लार्ज कैंडल के बाद एक ट्रेंड चेंज हो गया एक्सिस बैंक का और एक अपवर्ड ट्रेंड शुरू होगा. तो अगर आप देखोगे तो ये कैंडल तकरीबन 480 रुपीज़ से 540 रुपीज़ तक की कैंडल थी. उसके बाद 540 रुपीज़ के बाद स्टॉक ग्रेजुअली धीरे बढ़ के 740 रुपीज़ हो गया. तो यूजुअली ये लार्ज बॉडीड कैंडल्स जब हमें देखने मिलती है 10%, 15%, 25%, इस टाइप की कैंडल्स को ट्रेड कैसे करना चाहिए. तो आइडियली इस टाइप की कैंडल, जब भी कोई लार्ज बॉडी कैंडल ट्रेड बिल्ड होती है तब वो कैंडल तकरीबन 50 to 60% रिट्रेस हो सकती है. इसका मतलब क्या कि अगर आपको एक ग्रीन यानी एक बुलिश कैंडल देखने को मिलती है तो वो कैंडल का हाई से लेके कैंडल के लो तक के बीच का 50 to 60% रिट्रेसमेंट जोन वो हो जाता है आपका बाइंग जोन. तो ये केस में अगर आप देखोगे तो एक्सिस बैंक में फ्रॉम 480 to 540 ऑड लेवल्स, तो वो डिफरेंस होता है 60 रुपीज़. यानी 540 से लेके तकरीबन 60% रिट्रेसमेंट, यानी 505 से लेके 540 रुपये तक आप ये स्टॉक खरीद सकते हो और ये आपका बाइंग जोन बन जाता है. So right from the top of the candle till about 60% retracement will become the buying zone of that candle. अगर आपने ये स्टॉक एक्सिस बैंक ये बाइंग जोन में कभी भी खरीदा होता जब पुल बैक आई थी और ये पार्ट रिट्रेसमेंट हुआ था ये कैंडल का, तो आपको एक बढ़िया 30-40% की मूव देखने को
मिलती। और वेरी इंटरेस्टिंगली ये मूव्स जब आती है तब ये लंबे समय तक कंटिन्यू होती है। सो दीज आर लार्ज। सो आइडियली एक बार अगर एक ट्रेंड डिफाइनिंग कैंडल बन जाती है तो स्टॉक का ट्रेंड अगले 12, 18, 24 महीने तक वो कैंडल ही डिफाइन करती है। यानी अगर एक वो बुलिश ट्रेंड है तो वो ट्रेंड अपने को 17, 18 या 24 महीने तक कंटिन्यू देखने को मिलता है। स्टॉप लॉस कहाँ रखना चाहिए इस टाइप की कैंडल्स के लिए? तो जैसे मैंने बताया कि अगर आप बाय कर रहे हो तो आप बाय करोगे फ्रॉम द टॉप टू अबाउट 60% रिट्रेसमेंट विल बी द बाइंग लेवल। जो कैंडल है वो कैंडल के लो ऑफ द डे को आपको स्टॉप लॉस पकड़ना चाहिए। यानी इस केस में आप 540 से 505 रुपए के आसपास आपका बाइंग जोन होता एंड 480 यानी ये कैंडल का जो लो है वो आपका स्टॉप लॉस लेवल होता। उसी तरह अगर आप शॉर्ट सेल कर रहे हो, यानी कोई आपको एक ट्रेंड डिफाइनिंग बेरिश कैंडल दिखती है, जैसे ये एक एग्जांपल है जी का कि आप 440 रुपीज से लेके 320 रुपीज की कैंडल थी, तो जिस दिन ये कैंडल बनी उस दिन का हाई है स्टॉप लॉस। यानी इस केस में 440 वुड बी द स्टॉप लॉस। और जो रिट्रेसमेंट लेवल यानी ये कैंडल के गैप के बीच में डिफरेंस जो है उसका 60% रिट्रेसमेंट लेवल वुड बी द सेलिंग जोन, जो ये बॉक्स में हमने ड्रॉ किया गया है। अगर आप देखोगे तो एक्चुअली ये कैंडल ने ट्रेंड डिफाइनिंग मूव डिफाइन की भी, यानी आप 440 के बाद आज अगर आप देखोगे तो सब 300 रुपये के आसपास का भाव हो गया, आपको एक अच्छा खासा 150 रुपये का डाउन मूव देखने को मिला, बट बीच में स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो गया। तो इट इज़ कंप्लीटली पॉसिबल कि कभी कभी कोई विप शॉट ट्रेड्स के कारण स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो जाए, बट फ्रॉम अ ट्रेडिंग डिसिप्लिन पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ वेरी क्रिटिकल कि हर ट्रेडर एक स्टॉप लॉस रखे, बोथ एज फार एज बाइंग पोजिशंस आर कंसर्न एंड ऑल्सो सेलिंग पोजिशंस आर कंसर्न। वेरी इंपॉर्टेंट नोट, ये टाइप के ट्रेड्स यानी जो लार्ज बॉडीड कैंडल्स के ट्रेड्स है, इसे रैंडम एक्सट्रीमली वॉलेटाइल स्टॉक्स में ये स्ट्रैटेजी नहीं काम करती। यानी ये एक एग्जांपल है इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस के केस का। अगर आप देखोगे तो इसमें कई सारी बड़ी बड़ी कैंडल्स दिखेंगी आपको। ये टाइप के स्टॉक में जिसमें एनीवे कैंडल्स में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, स्टॉक वैसे भी रोज 5, 7, 10% चेंज होते रहते हैं, तो इस केस में ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। दिस स्ट्रैटेजी विल ओनली वर्क where either a low or a medium volatility stock has created a very large outsized move। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्टॉक ऑन एन एवरेज डेली 1.5-2% मूव करता है और एक 10, 12, 15% की मूव देखने को मिली, सो एटलीस्ट 6 to 8 टाइम्स द एवरेज डेली वॉलेटिलिटी की साइज की कैंडल बनी, तो ही ये स्टॉक्स में एक्चुअली जेन्युइन गेम चेंजिंग ट्रेंड डिफाइन होता है और कोई ट्रेड इनिशिएट हो सकता है। टू सम इट अप, identify these trades, buy the pullback in large bodied moves, sell the relief rally in large bodied moves. So up to 60% retracement either on the buying side or selling side, you can actually enter such trades. And larger the body, larger the move। यानी अगर 30% की कैंडल बनती है तो आप ऐसा मत सोचिए कि अरे बाप रे स्टॉक बहुत बढ़ गया। अगर 30% की कोई कैंडल बनी है तो इसका मतलब ये है कि जो ये ट्रेंड चेंज हुआ है और कंटिन्यू हुआ है वो लंबे समय तक और काफ़ी लंबे समय तक कंटिन्यू हो सकता है। अगेन एज आई सेड, यूज अ स्टॉप लॉस फॉर योर प्रोटेक्शन। आइडियली अगर आप बुलिश कैंडल ट्रेड कर रहे हो तो जो लो है वो कैंडल का वो आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा। अगर आप बेरिश कैंडल ट्रेड कर रहे हो तो जो हाई है वो आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा इन केस ऑफ शॉर्ट सेल ट्रेड्स। सो एंड प्लीज अवॉइड स्टॉक्स विच आर एनीवेज वॉलेटाइल, यानी जो स्टॉक्स में यूजुअली 4-5% की मूव होती रहती है वो टाइप के स्टॉक्स को आप प्लीज अवॉइड कीजिए। दैट्स इट फॉर टुडेज एपिसोड। थैंक यू।